नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम एक बहुत बड़ी बीमारी कह सकते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसके विषय में जानने वाले हैं। आज हम उस बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको भी होती है, उस व्यक्ति का एक टेस्ट करा जाता है CPK, केराटिनाइन फोस्फोकाइनेज। इसकी जो एक रेंज है वो 185 होनी चाहिए, लेकिन देखा गया है कि ये बढ़कर 55,000 तक भी जाती है। और जिसको भी ये बीमारी होगी उसको सबसे ज्यादा पैरों में दिक्कत होती है, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मसल्स की बीमारी। इसमें सबसे ज्यादा काफ मसल्स में दिक्कत होती है। काफ मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, जैसे कि पत्थर। अगर हम उस पर हाथ लगाएं तो कई बार उसको हाथ लगाने से भी पता नहीं चलता, इतना हार्ड होता है वाला पोर्शन। और जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी वो व्यक्ति पैर उठाकर चलता है, और कई बार तो कुछ लोग पंजे को अंदर करके चलते हैं। मान लीजिए पंजे अंदर हैं और एड़ी उठी हुई है, और अगर व्यक्ति नीचे लेट गया और उसको अगर उठना पड़े तो बहुत मुश्किल काम होता है। ये जिसको भी दिक्कत होती है, ऐसा पाया जाता है कि उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होती है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल जाता है, और वहां केवल उसको एक जवाब सुनने को मिलता है, इस बीमारी का इलाज नहीं है। यह वर्ड सुनने के बाद व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत उम्मीद होती है कि मेरी बीमारी का समाधान उस डॉक्टर के पास तो जरूर होगा, उस हॉस्पिटल में जरूर होगा। लेकिन जब उसको यह सुनने को मिले कि आपका कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी की कोई दवाई नहीं बनी है, तो आप जरा कल्पना करें, आप सोचकर देखें कि उस मरीज के परिवार वालों पर क्या बीतती होगी कि हमें या हमारे परिवार के जिस सदस्य को बीमारी है, ये तो लाइलाज बीमारी हो गई है। और देखा जाता है कि ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ रही होती है। व्यक्ति को चलने में, नीचे से उठने में, अपने जो दैनिक कार्य है उनको करने में भी बड़ा कष्ट होता है। आपको मैं बताता हूं कि जिसको ये दिक्कत होती है उसको क्या क्या तकलीफें होंगी। उसको अगर नीचे से उठना पड़े तो वो किस तरीके से उठता है, आइए देखते हैं। जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, हमने जितने भी पेशेंट देखे सभी को समान तरीके से हमने चलते और उठते हुए देखा। देखेंगे वो कैसे चलते हैं। जिसको भी होती है वो इस प्रकार से चलते हैं, पंजे के बल चलेंगे, एड़ी उठी हुई होती है, इस प्रकार से व्यक्ति चल रहा होता है। और अगर व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उल्टा लेटा हुआ है और उसको हमने उठने के लिए कहा, तो वो कैसे उठता है। वो पहले अपने हाथ इस प्रकार से रखता है, फिर वो यला जो पोर्शन है हिप वाला, इसको ऊपर उठाता है, फिर वो कमर को हिलाता है इस प्रकार से, फिर वो धीरे धीरे से ऐसे करके हाथों को पास में लाता है, अपने थाई के पास में लाएगा इस प्रकार से, फिर इस तरीके से बैठता है, फिर हाथों को अपनी थाई पर रखता है, और यहां से उठना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो थाई पर हाथ रखता है इस प्रकार से। कई बार तो वो उठते उठते गिर जाता है इस प्रकार से। धीरे धीरे उसको काफी समय लगता है सीधा खड़े होने में। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको ये बताया कि व्यक्ति किस प्रकार से उठता है, तो हमारा उद्देश्य उसको मतलब मजाक के रूप में लेने का नहीं था। हमने केवल उसको लक्षण को आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि हमने जितना भी देखा, जितना भी समझा, जिन पेशेंटों को हमने ट्रीटमेंट किया, उनको सभी को यह समस्या रही। तो अगर किसी को यह समस्या है तो आज मैं आपको कुछ छोटे से पॉइंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारी के लिए आज खुद आपको सिखाने वाला हूं। हो सकता है कि इन ट्रीटमेंट से आप में से अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, आपके किसी मित्रगण को यह समस्या है, आपके किसी भी रिलेटिव में है, आपके परिवार के सदस्य को हुई है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको लाभ मिल सके। आइए देखते हैं कौन सा है वो पॉइंट, कौन से हैं वो छोटे छोटे ट्रीटमेंट जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दिक्कत में भी राहत पहुंचा सकते हैं। पेशेंट को आपको इस प्रकार से लिटाना है, एक तकिया आप सिर के नीचे लगा सकते हैं और ये वाली पोजीशन बनेगी। जब व्यक्ति इस प्रकार से लेटा होगा तो यहाँ पर जब हम हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर एक बोन्स हमें महसूस होगी हाथ लगाने से, और यहाँ पे हमें अपनी हथेली से प्रेशर देना है। एक हाथ हमें यहाँ रखना है,
जिससे कि पैर हिले ना, और यहाँ से इस प्रकार से दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पर फिर इसके बाद दबाना ऐसे, और ये इस प्रकार से रब करना और इस प्रकार से करके छोड़ना। अब आप सीधे हो जाएंगे। पेशेंट को फिर सीधा करना है, पैर नीचे, सीधा करो पैर। फिर हमें पेशेंट के लेफ्ट साइड में बैठना है, और जो लेफ्ट वाली थाई है उस पर अपना हाथ इस प्रकार से रखना है, और यहां पर हमें 6 सेकंड दबाकर रखना। यहां 6 सेकंड, हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए, इसका विशेष ध्यान रखें। ये चौथा पॉइंट जहां हमने पहला दिया था, बीच में 5वां पॉइंट आएगा। घुटने पर प्रेशर ना आए, इसका ध्यान रखें। नौ पॉइंट में हमें ये पॉइंट करना होता है, और ये हाथ हमें फिर इस प्रकार से रखना है। फिर ये वाला हाथ थाई पर और ये वाला हाथ पर कोहनी से नीचे, इस प्रकार से दोनों पर हमें समान प्रेशर देना है। इधर भी हमें 3 पॉइंट बनाने हैं, दोनों पर 3, दोनों पर समान प्रेशर। और हमारा जो 7वां पॉइंट आएगा, 7वां पॉइंट, ये दोनों में बीच में, थाई पर भी बीच में और हाथ पर भी बीच में। इसके बाद पेशेंट को हमें दूसरी साइड करवट दिलानी है। करवट लो दूसरी साइड, इस प्रकार से। अभी ये पेशेंट का लेफ्ट वाला साइड है, जैसे हमने राइट पे शुरू में किया वैसे ही हमें इधर करना है। एक हाथ यहाँ रखना, और यहाँ पर देखेंगे एक हड्डी यहाँ पर नजर आती है, हाथ लगाने से पता चलेगा। फिर उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ फिर थोड़ा सा दबाना, इस प्रकार से रब करना, और 5 से 6 बार फिर इस प्रकार से करना। अब उल्टा लेट जाओ, उल्टा लेटेंगे एक बार। पेशेंट को फिर उल्टा लेटाना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब पैर उठा के पेशेंट चलता है तो हमें क्या करना है, उसके पैर इस प्रकार से रखने हैं और पैर उठाने हैं दोनों। मतलब इस प्रकार से उठा सकते हैं आप, मतलब एड़ी मिली हुई हो, पंजे इस प्रकार से रहें। पेशेंट को बोलेंगे या तो वो अपने आप उठा सकता है तो बहुत अच्छा है, अगर लगता है कि पेशेंट नहीं उठा पा रहा तो दूसरे व्यक्ति उनको पकड़ सकता है। उसके बाद देखेंगे अपने हाथ दोनों इस प्रकार से रखें, बटक्स पे रखने हैं, और इस प्रकार से मसल्स को नीचे की ओर खींच कर लाना है। इस प्रकार से बारी बारी से इस प्रकार से करना है। पैर नीचे रखें, इस प्रकार से ये करना है। दोस्तों अभी आपने देखा मस्कुलर डिस्ट्रोफी की क्या पहचान होती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का न्यूरोथेरेपी उपचार क्या होता है। आप ये ट्रीटमेंट जरूर करें, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कठिनाई है, आपको कोई समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है वो लेते रहें। समय जरूर लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, आपने खुद देखा होगा कि जो आपको कहा गया है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में किया और आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए। समय लगेगा, धीरे धीरे करें, विश्वास के साथ करें, तो निश्चित ही आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि ये हमारा अपना अनुभव है, हमने बहुत सारे पेशेंटों पर ये ट्रीटमेंट अप्लाई किया, बाकी ट्रीटमेंट भी दिया है। तो विश्वास के साथ आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें, अपने आप कर सकते हैं, अपने आप करें, या हमारे पास आना चाहते हैं तो हमारे पास भी न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आप ऐसे पेशेंटों को लेकर आ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।